अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला ठीक है। राजधानी की कहानी तो दसेने ते बाद सफ़र भी शुरू करें। दोस्तों, राजधानी की कहानी अज जिवें मैं तुहानूं सवेरे दस्सिया सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम तरीन केसिस की समात है। सुप्रीम कोर्ट ने अज एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जारी किए ते ई हवाले नाल जजिस कमेटी के इख्तियारात के हवाले नाल फुल कोर्ट तश्कील लेवन वास्ते मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिता गया ते अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज कर दिते। सुप्रीम कोर्ट बेंचिज इख्तियारात केस से महफूज फैसला सुनाए ते आख्या गया जो जजिस कमेटी ते आइनी कमेटी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। एडिशनल रजिस्ट्रार ते तौहीन अदालत साबित कोई नहीं थी। जजिस की इंतजामी कमेटी कहीं अदालत तू केस वापस नहीं घिन सकती। इंतजामी कमेटियां कहीं भी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखदियां। फुल कोर्ट तश्कील लेवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जेड़े केस को मुकर्रर ना करन ते तनाज़ात है वो वला फरवरी असल बेंच लाया वजे। ये अज सवेरे 9:30 बजे के करीब फैसला दिते जस्टिस मंसूर अली शाह ने ते नाल नज़र अब्बास की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच अपील वापस गिनण की बुनियाद के उत्ते निपटाई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आखे फैसले मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले दे विच चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील ले सन? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आखे जेड़ा फुल कोर्ट बने सी क्या उहदे च मुबैना तौहीन करने वाले 4 जज भी शामिल हो सन? साकू नोटिस दे देवे ना असां उन्हें दे खिलाफ असां उन बेंच दे विच पेश थी वञूं। ये अहम तरीन केस हा। ज़ाहिर है ई केस दे विच जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के उत्ते सवालात उठाए गए। इंदे नाल ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के उत्ते नोटिस जारी थी गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच केस की समात थी है। वकीलें की फुल कोर्ट तश्कील लेवन की इस्तदा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आखे ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच जजां की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेंदे। कमीशन जेड़े जजां को नामजद किए वो सब ई बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आखे जो ई बेंच को ही फुल कोर्ट समझो। इमें मुमकिन नहीं जो तमाम जजां को बेंच शामिल किया वजे। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनसी। जस्टिस आयशा मलिक आखे जो फुल कोर्ट तश्कील देवन ते पाबंदी तक कोई कह नहीं। केस की समात 3 हफ्ते किते मुलतवी कर दी गई है। अज जस्टिस अपना नज़र अब्बास की दरखास्त के दौरान जजा ने अहम तरीन रिमार्क दितन। जस्टिस अतहर मिनल्ला आखी जो जड़ा कुछ थींदा पे ए ई इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजां के खत के उत्ते सुप्रीम कोर्ट डट वञे हा तो अज ये हालात ना होवे ना। जस्टिस अतहर मिनल्ला आखे जो अदालत के सामने कोई केस ही कहनी ता कार्रवाई कहते उत्ते चलती पई है। क्या हुण फैसला सुनाने वाले जजां को नोटिस जारी करे सूँ? जस्टिस जमाल मंदोखेल आखे जो नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेसूँ कहना। कमेटी के एक मैंबर खत भी लिखे जिंदे विच मफादात के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मफाद ते वल टकराव साबित करना तो सी। मेरा कहीं ज़ाती मफाद होया तो मैं एक केस बिल्कुल ना सुन सा। ये सी अज अहम तरीन रिमार्क्स हैं ते अज सुप्रीम कोर्ट दे विच 8 मजीद जजां की तैनाती की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी सद किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत के विच 11 फरवरी को इजलास थी सी। नोटिफिकेशन जारी थी गए। हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजां के नामां ते गौर किया सी। देखते हैं कि केड़े जज आते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट चों, सिंध हाई कोर्ट चों, पिशावर हाई कोर्ट चों ते लाहौर हाई कोर्ट चों। अहम तरीन मामला हो सी। इन तो इलावा जी भी अहम खबर है वो है शरह सूद अज एक
फीसद कमी कर दी गई है। शरह सूद 13 तो कम करके 12% मुकर्रर कर दी गई है। स्टेट बैंक नवी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिते। गवर्नर जमील अहमद आखे जो रवां माली साल दे विच तरक्की की शरह 2.5 तो 3.5% राहण की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 तो 7.5% राहण का इम्कान है। ज़राई पैदावार कम राहण का असर GDP ते है। बरामदात ते कोई पाबंदी कोई नहीं। मुआशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर भी तवक्कुआत तो वध इजाफत है। तो अज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आखे जो शरह सूद कमी का खैर मकदम करने हैं। शरह सूद कमी नाल मुल्क सरमायाकारी इजाफा थी सी। मेरा वस चले तो टैक्स रेट 15% घट कर देव। IMF की वजह तो मजबूरी है। आने वाले चंद महीने के बिजली की कीमत भी कमी थी सी। बिजली सस्ती ना होवे तो सनत ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। खर्चे घटावण कीते डाउन ते राइट साइजिंग की वेंदी पई है। PIA को शफाफ नीलामी के बाद निजी शोबे को डेरे सूं मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने पैरें ते ज़रूर खड़ा थी सी। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम उसी वज़ीर आज़म साहब ने यह दावा भी किया। अज ये हन सही अज दा राजधानी की कहानी दी खबरां ते फोन करने बंद ते मजीद जड़ा हाल हवीला तक वो देंदे वे सूं। अज इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई को GHQ हमला केस दे विच बरीयत की जी दरखास्त है अज रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने आखे जो अदालत दे विच जिहड़े प्रोसिक्यूशन के तरफों दलाइल दिते गए वो ये दिते गए जो ई केस दे विच शेख रशीद की बरीयत की दरखास्त भी पहले मुस्तरद थी चुकी है ते नाल नाल इना ट्रायल भी तकरीबन थीवण वाले 8-9 गवाहें दे बयान भी रिकॉर्ड थी चुके हैं। ते ई मौके ते ये जड़ा है बरी ना किया वजे ट्रायल थीवण दिता वजे। अदालत ने इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। तो अज खान साहब जड़ा है उनके नाल अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी थी है। अडियाला जेल रावलपिंडी के विच घट वध 1.5 घंटा मुलाकात जारी रह गई है। ई तो पहले खैबर पख्तूनख्वा दे विच जिहड़ा खबर आईयां पैन कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी की सदारत तो हटा दिता गया थे। शायद वजारत आला भी घिन की वेसी। अली अमीन गंडापुर की जी अज की मुलाकात है उनके बाद मेरे ख्याल है जोड़े ये अफवाही हैं इन भी कमी आसी। क्यों जो खैबर पख्तूनख्वा दे विच जिहड़ा अली अमीन का एक मुखालिफ धड़ा जिहड़ा है मुबैना तौर पर वो पार्टी की इवें समझो कमान संभाल की बाबर सवाती के बारे ज़्यादा पिया कि शायद हुकूमत वज़ीर आला बनाया वैसी। नाल नाल आतिफ खान के बयानात भी सख्त आए खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की जिहड़ी कैबिनेट है उन्होंने खिलाफ उन्होंने बयानात दिते कि जी करप्ट वज़ारा मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट के विच असां करप्ट वज़ीरों को भी फारिग कर वैसूँ। ते नाल नाल खैबर पख्तूनख्वा के नवे सदर उन्होंने राबते भी शुरू कर दिते मकामी सतह पर। नाल नाल एक भी जी अहम खबर अज खैबर पख्तूनख्वा असैंबली का इजलास आ उनके एक अहम मुद्दा अज डिस्कस है वो बड़ा इंटरस्टिंग भी है। इंटरस्टिंग ही गल कि तैमरगरा दीड़ दे विच जिहड़ा है मैडिकल कॉलेज 8-9 साल पहले इमरान खान साहब ने उनका इफ्तिताह किया। अज पता लगे जो सालाना 69 करोड़ रुपए 300 मुलाजमीन जिहड़ा है उन कॉलेज दे विच मौजूद हैं तो उन्होंने को तनख्वाही की मद सालाना 69 करोड़ दिता वेंदा पे। तो ये 2 साल
ठीक है 3 साल 70 करोड़ रुपया इतना बन चुके, लेकिन हाली तक उतना एक तालिब इल्म भी इनरोल नहीं थिया, मतलब उतना क्लासें का बाकायदा आगाज़ भी नहीं थिया। ये इंकशाफ अज खैबर पख्तूनख्वा असैंबली दे विच था, एक लीड दे रुकन ने ही सवाल चाहता, उनके जवाब दे विच असैंबली ने बाकायदा स्पीकर ने रिपोर्ट मंगी दी है, बहस भी थी ये सारे मामले के उत्ते कि किमें थी सकते कि खैबर पख्तूनख्वा आवाम दे जेड़े रेवेन्यू नाल चलने वाला इदारा है और बगैर कहीं काम किए ये पता भी लगे कि वो हाली तक कहीं इदारे नाल कहीं यूनिवर्सिटी नाल एफिलिएट भी कह नहीं, कॉलेज बगैर एफिलिएशन दे जाहिर है इस वजह उसी कि हाली तक कोई तालिब इल्म उतना दाखिल नहीं थी सकिया। बहरहाल इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी अज सामने आई है। ये तो इलावा इस्लामाबाद दे विच तो सवेरे हाल अभी लिता कि सरीना चौक फ्लाईओवर जोड़ा है उनका एक किस्सा खोल लिता गया, तो पता ये लगे कि हफ्ते दे विच तकरीबन एक हफ्ते के अंदर सरीना चौक फ्लाईओवर ते अंडरपास का जो मनसूबा है वो बाकायदा खोलन का प्लान बनाई खड़े। देखो खोल सकते नहीं खोल सकते, हाल हवीला तो कल आंदी हुए दसेसू लिखेसू। यही सारी अज की राजधानी की कहानी जी मैं तुम सांझी की है। हूँ गिने तुरे को इजाजत तो वेंदे वेंदे अरदास या करेसूँ कि मेरे व्लॉग को तुम शेयर लाजमी करने, फेसबुक ते दे बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर च करो, यूट्यूब ते दे बैठे हो तो यूट्यूब ते शेयर भी करो, तो कमेंट भी करो, तो नाल नाल लाइक भी कर सकते हो। तो इवें ही ट्विटर ते एक्स ते अगर तुम्हारी रसाई है तो एक्स ते भी तुसा मेरे व्लॉग को शेयर कर सकते हो, रिपोस्ट कर सकते हो, तो कमेंट भी कर सकते हो। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट मुजफ्फर अब्बास को दो इजाज़त, रब सोने दे।